जिला ग्राम रोजगार सेवक संघ की बैठक का आयोजन हमीरपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता जिला ग्राम रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार राजपूत ने की। इस अवसर पर 5 ब्लॉक के ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित रहे। वेतन विसंगति के संदर्भ में इन्होंने अपने विचार बैठक में रखे। इन्होंने बताया कि जिला के ग्राम रोजगार सेवकों के लिए बिना वेतन घर चलाना मुश्किल हो गया है। परिवारजनों की जरूरतें पूरा करना इनके लिए चुनौती बन गया है। बिना वेतन 4 महीने से किस तरह से परिवार चल रहा है ये सिर्फ यही जानते हैं। 4 महीने से वेतन की अदायगी न होने से हताश हुए जीआरएस ने प्रदेश सरकार से समस्या के समाधान की मांग की है। इन्होंने कहा कि विभाग व सरकार से इन्हें कोई नाराजगी नहीं है। सरकार सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दे चुकी है, परंतु समय पर वेतन की अदायगी न होने से इन्हें परिवार का पालन पोषण करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। मार्च महीने से अब तक के वेतन की अदायगी नहीं की गई है। अप्रैल महीने में बच्चों की स्कूल में एडमिशन, घर का खर्च, बुजुर्ग माता पिता की दवाई का खर्च आदि की जिम्मेवारी इनके ऊपर है। बिना वेतन के इन जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करें? मजबूरी में इन्हें कई जगहों से रुपए उधार लेने की नौबत आन पड़ी है। इनका ये भी कहना है कि कई जरूरी कार्यों ले रखा है। समय पर किस्तों की अदायगी न होने से इन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जिला ग्राम रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार राजपूत ने बताया कि 4 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से वेतन अदायगी के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समय पर वेतन न मिलने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद करता हूँ और जो मीडिया से हमारे भाई आए हैं उनका भी क्या दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब उन्होंने 2-3 दिन पहले एक ज्ञापन दिया था वीडियो साहब के थ्रू डायरेक्टर को, तो उसमें हमने कोई किसी का विरोध नहीं किया है। हमने सहानुभूति अपनी मांगों के बारे में विचार रखे हैं और सहयोग का ये लिया उनसे कि हमें सहयोग दीजिए। हमारी सैलरी 4-5 महीने से नहीं मिल रही है और अप्रैल महीना तो ऐसा होता है कि जिसमें कईयों ने अपने बच्चों की एडमिशनें करवानी है, कईयों ने स्कूल चेंज करवाने हैं, तो हम फिर बिना पैसे से कैसे बच्चों का भविष्य बना सकेंगे। और हमारे जो पारिवारिक ज़रूरतें होती हैं, बीमारी शुमारी, कोई किस्तें देनी हैं, वो सभी बढ़ी हुई हैं। तो हम सरकार और विभाग के विरोध में कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उनसे अपने मांगवाने के लिए और वेतन टाइम का मिलने के लिए मांग कर रहे हैं। कोई हमने विरोध नहीं किया, ना हम किसी सरकार का विरोध कर रहे हैं, ना तो हम विभाग का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ हम अपनी मांगों के बारे में ज्ञापन दिया था कि हमारी सैलरी जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए और हमारी जो हर साल प्रॉब्लम सैलरी की आती है कि टाइम में नहीं मिलती है, उसका सरकार और विभाग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कोई स्थायी समाधान निकाले और हम पूरी तरह काम कर सकें। बिना पैसे से कैसे पंचायतों में जाएंगे, कैसे काम करेंगे, बच्चों को फीस से कहाँ से देंगे, घर की जो जरूरतमंद चीज़ें वो कैसे लाएंगे, कैसे क्या करेंगे, हमें कोई समझ नहीं आ रहा है और उसका हम बिल्कुल टूट चुके हैं, है नहीं। बाकी हमारा सरकार से और विभाग से कोई भी विरोध नहीं हमारा। हम उनके साथ दिन रात कंधे कंधा मिला के काम करने के लिए राजी हैं। हमें कोई किसी ये नहीं है, पर हमें टाइमली तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमारे से एक ही मांग है। हमारी जो भी इस मीटिंग का उद्देश्य है वो है कि हमारी 4-5 महीने से सैलरी रुकी हुई है, जो हमें नहीं मिल रही है। अप्रैल महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें अपने बच्चों की एडमिशनें करवाने होती हैं, स्कूल चेंज करवाने होते हैं, नई बुक्स लेनी होती है, यूनिफॉर्म लेनी होती है। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक ज्ञापन भेजा है वीडियो साहब के थ्रू डायरेक्टर साहब को कि हमारी इस सैलरी को जल्दी जल्दी रिलीज किया जाए और जो हमारी सैलरी की हर साल प्रॉब्लम आती है उसका स्थायी समाधान किया जाए। हम जब भी सरकार से, मुख्यमंत्री से या विभाग से मिले तो हम वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि आपका फाइल चल रही है। तो मेरी दोनों हाथ जोड़ के विनती है कि आप जल्दी से जल्दी उस स्थायी समाधान को कर दें, जैसे हमारी जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं महीने के महीने सैलरी मिलते रहे और हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते रहें। बच्चों की फीसें देते रहें, बैंकों की किस्तें देते रहें, LIC की किस्तें देते रहें और घर की जो ज़रूरतमंद ज़रूरतें हैं वो उनको हम ठीक से सही से हैंडल कर लें।